हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति और मैं आपका वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी ज्ञान में। आज जो कहानी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल ठंड के मौसम में तालाब के पास टहल रहे थे। तभी बीरबल को एक ख्याल आया कि उसने बादशाह से कहा था कि पैसों के लिए इंसान कोई भी चुनौती पूरा कर सकता है। तभी अकबर ने अपनी उंगली तालाब के ठंडे पानी में डाली और कहा, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान इस कड़कती सर्दी के मौसम में इस तालाब के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह पाएगा। दोनों ने सोच लिया था कि यह चुनौती दी जाएगी और राजा ने एक दिन यह ऐलान किया कि अगर कोई व्यक्ति रात भर तालाब के ठंडे पानी के अंदर छाती तक डुबोकर खड़ा रह पाएगा तो उसे 1000 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। कई लोगों ने यह कोशिश की, लेकिन इस चुनौती को पार करना काफी कठिन था। फिर भी एक गरीब ब्राह्मण ने इस चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि उसको अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की जरूरत थी। जैसे तैसे करके उसने कांपते ठुठुराते रात निकाल ली। रात भर पहरेदार भी उस पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन उसने चुनौती पूरी की और सुबह बादशाह अकबर से अपना अर्जित इनाम मांगा। अकबर ने पूछा, तुम इतनी ठंडी में रात में ठंडे पानी के अंदर कैसे खड़े हो गए? ब्राह्मण ने कहा कि मैं दूर आपके किले के झरोखों पर जल रहे दिए का चिंतन कर के खड़ा रहा और यह सोचता रहा कि वह दिया मेरे पास ही है। इस तरह दिए की लौ ने मुझे ठंड से बचा लिया और रात बीत गई। अकबर ने यह सुनकर तुरंत इनाम देने से मना कर दिया और यह तर्क दिया कि उसी दिए की गर्मी से तुम पानी में रात भर खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं। बेचारा ब्राह्मण उदास मन से रोता हुआ चला गया। बीरबल ने जब यह देखा तो उससे रहा नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि ब्राह्मण के साथ अन्याय हुआ है। उसने ब्राह्मण का हक दिलवाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अकबर ने दरबार में देखा कि बीरबल मौजूद नहीं है, तो सबसे पूछा, बीरबल तक संदेश पहुंचा? तो बीरबल ने भी कहलवा दिया कि जब तक उनकी खिचड़ी नहीं पकेगी वो नहीं आएंगे। अकबर ने बहुत इंतजार किया और जब रहा नहीं गया तो वो खुद बीरबल के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल ने जानबूझकर खिचड़ी का पात्र आग से काफी ऊंचा लटकाया है। अकबर देखकर बोल पड़े कि मूर्ख, इतनी ऊपर बंधी हांडी को तपन कैसे मिलेगी? हांडी को नीचे बांध, वरना खिचड़ी नहीं पकेगी। बीरबल ने कहा, खिचड़ी पकेगी, आप धैर्य रखें। इस तरह दोपहर से शाम हो गई और अकबर लाल पीले हो गए और गुस्से से बोले, बीरबल, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? तुझे समझ में नहीं आता इतनी दूर तक आंच नहीं पहुंचेगी। हांडी नीचे लगा। तब बीरबल ने कहा, अगर इतनी सी दूरी से अग्नि खिचड़ी नहीं पका सकती तो उस ब्राह्मण को आपके किले के झरोखों पर जल रहे दिए से तपन और ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी? यह सुनकर अकबर फौरन अपनी गलती समझ जाते हैं और अगले ही दिन उसे बुलाकर 1000 मोहरे दे देते हैं और दरबार में गलती बताने के बीरबल के इस तरीके की प्रशंसा करते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक उम्मीद की किरण भी लोगों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी होती है यहीं पे समाप्त। और आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।